नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले को लेकर लोगों में नाराजगी। सीतामऊ में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहलगाम में आतंकी हमले से लोगों में नाराजगी। सिंगरौली में आक्रोशित लोगों ने जमकर की नारेबाजी। किसानों के हक पर डाका। किसान विश्राम गृह पर मंडी कर्मचारियों ने किया कब्जा। परिवार के साथ 4 साल से रह रहा कर्मचारी। बेहर में तन्नूर नदी पर किया गया श्रमदान। 240 बोरियों से बांधे गए नदी के बांध। सिंगरौली स्थित श्री कृष्ण प्रणाली मंदिर में आयोजन। 9 मई को निःशुल्क होगा सामूहिक व्रत बंद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले के संबंध में मुस्लिम समुदाय के द्वारा जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद से जन आक्रोश रैली निकाली गई, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि ज्ञापन में मुस्लिम समुदाय ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले का भारतीय मुस्लिम समाज इस हमले में मारे गए लोगों एवं उनके परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं प्रकट करता है। 22 अप्रैल को देश के पहलगांव में सैलानियों पर हुए आतंकवादी हमले का विरोध पूरे देश में देखा जा रहा है। लोग अपना आक्रोश सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से दिखा रहे हैं। देश के सभी संगठन रैली निकालकर अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में बालाघाट के समाधान हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत गणवीर ने भी पहलगांव में हुई आतंकवादी घटना का निंदा करते हुए कहा कि सरकार ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। बाईस अप्रैल को देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों को गोली मारी गई, जिसमें हमारे देश के 26 लोगों की मौत हुई है। घटना से सभी देशवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में बालाघाट के भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मशाल रैली निकालकर इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से जल्द ही आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। और कार्यक्रम में विशाल मंगलानी, अभय सेठिया, राजेश पाठक सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। तो मशाल रैली का आयोजन किया गया है। बालाघाट से तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मशाल रैली किस तरीके से यहां पर लगातार आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग यहां पर की जा रही है। देश भर से हर जगह से तस्वीरों के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से देश इस समय उफान पर है। देश जिस तरीके से बदले की आग में झुलस रहा है, कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरीके की कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर देश और कड़ी सख्त कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ करने की मांग केंद्र सरकार से लगातार करता हुआ, और उसी की कड़ी में ये तस्वीरें मशाल रैली के माध्यम से बालाघाट से दिखाई दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में सकल हिंदू समाज खरगोन ने मशाल रैली निकालकर आक्रोश जताया। और आक्रोश रैली में खरगोन सहित अहमदपुर, जामगढ़, भगदेई, खेरबाड़ा, बटेरा, राजबाड़ा, टोंगा, खेरी मुगली, दिलवार, मादामऊ सहित आसपास के हिंदू समाज के लोगों ने संगठित होकर मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। श्री हनुमान मंदिर से बस स्टैंड तक निकाली गई मशाल रैली के बाद में शहीद हुए हिंदू परिवार के दिवंगत आत्माओं को प्रति दीप जलाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो हिंदू परिवारों की तरफ से लगातार हिंदू समाज की तरफ से ये उन परिवारों को श्रद्धांजलि, जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घाटी पर घूमने गए, पिकनिक मनाने गए,
उन पर्यटकों पर, निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से पाक की तरफ से नापाक हरकत गोलियों से छलनी कर दिया गया, उनके खिलाफ ये आक्रोश रैली, ये मशाल रैली के माध्यम से जो है उन सभी शहीदों के प्रति जो है गहरी संवेदनाओं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में संपूर्ण मध्य प्रदेश में 5वां तो वहीं देश में 67वां स्थान हासिल करने वाली फरखंदा कुरैशी का जगह जगह पर सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार की दोपहर नगर के बेहर रोड स्थित अंजुमन शादी हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट के बैनर तले मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में अधिवक्ता अब्दुल मलिक उर्फ गुड्डू कुरैशी की बड़ी बेटी फरखंदा कुरैशी का सामाजिक बंधुओं द्वारा सम्मान किया गया। जहां देश की सबसे कठिन परीक्षा में प्रदेश में 5वां स्थान पाकर IAS रैंक हासिल करने वाली फरखंदा कुरैशी का मुस्लिम समाज की जानिब से अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर हाजी फारूक शेख ने जो है पुष्प गुच्छ देकर जो है स्वागत किया, तो वहीं समाज की जानिब से फरखंदा को उसको जो है पुष्प गुच्छ के साथ साथ शॉल भेंट की गई। तो मुस्लिम समाज ने फरखंदा कुरैशी का सम्मान किया है, जिसकी ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने इसका आभार भी जताया है। समाज की जानिब से जो है फरखंदा को जो है बुके के साथ शॉल भी भेंट की गई। और इसमें बता दें कि आपको कि जहां देश की सबसे कठिन परीक्षा में प्रदेश में 5वां स्थान पाकर IAS रैंक हासिल करने वाली फरखंदा कुरैशी का मुस्लिम समाज की जानिब से अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर हाजी फारूक शेख ने ये बुके देकर उनका सम्मान किया गया और साथ ही शॉल उड़ाकर भी उनका सम्मानित किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इसका अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने भी आभार जताया है। तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में संपूर्ण मध्य प्रदेश में 5वां तो वहीं देश में 67वां स्थान हासिल करने वाली फरखंदा कुरैशी का जगह जगह पर सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है ये बेहर रोड स्थित अंजुमन शादी हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया था। और इसी आयोजन में अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट के बैनर तले मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में अब्दुल मलिक उर्फ गुड्डू कुरैशी की बड़ी बेटी फरखंदा कुरैशी का सामाजिक बंधुओं द्वारा सम्मान किया गया। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए भारत के नागरिकों को सीतामऊ कांग्रेस परिवार ने दीप जलाकर और जो है पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस द्वारा सीतामऊ के प्रताप चौराहे पर जो है पहलगाम में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों को कांग्रेस परिवार ने दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी यहां पर लगाए। सिंगरौली जिले में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुंदर शाह, सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परमार, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, जिनमें लायंस क्लब सहित जो है जिले के मुस्लिम संगठनों के लोग कश्मीर के पहलगाम में हुए निहत्थे हिंदुओं के ऊपर कायराना हमले के विरोध में पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, देश के गद्दारों को फांसी दो जो है इस तरीके से भारत की सरकार तुरंत जो है पाकिस्तान पर हमला कर जैसे नारे लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। जिस तरह से पाकिस्तान भारत का मैत्री चल रहा है, उस मैत्री में दोस्ती में दखल यह बहुत ही निंदनीय है और इसकी निंदा जितनी भी की जाए वो कड़ी है। और देश में रहने वाले नागरिकों को धर्म के नाम पर पहचान को तो देश के जो संगठित समाज है, समाज में भ्रांतियां फैलाने का मतलब देश को तोड़ने की साजिश की गई। देश के विभिन्न धर्मों को लोगों को एक साथ रहने वाले जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में रहते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए साजिश जो आतंकियों है वो बहुत ही निंदनीय है और निंदनीय है। इसका पालक पाकिस्तान है। पाकिस्तान को इसकी
जो भी जितना भुगतना होगा सबसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। पूरे विश्व के मानव को पाकिस्तान के प्रति निंदा प्रस्ताव पास करके उसके दाना पानी उससे सब बंद करना चाहिए। उसकी कूटनीतिक चाल को विफल करना चाहिए। सबकी निगाह प्रधानमंत्री जी की, मंत्री जी की ओर है। प्रधानमंत्री जी ने 5 विषय निर्णय लिए जो संवेदना पूर्वक है और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर इसी तरह से आतंकवादियों को बांधता रहा तो उसको कहीं भी आने जाने जीने खाने के लिए कैसे मैत्री मिलेगी। हम इस प्रकार के मैत्री रख करके कैसे उसके साथ दोस्ती करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा नहीं करेगा। हम अपने ही देश में अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर सबको एक साथ खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान में नहीं सुरक्षित है, अपने बोल नहीं सकते तो हम क्या उम्मीद करें। हम यही सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जो भी गुनहगार उन्हें कड़ी से कड़ी सजा और पाकिस्तान तो उनका औकात दिखाया जाए। आतंकवादियों के द्वारा पुलवामा में, पहलगाम में आतंकवादी घटना किया, उससे पूरा देश नहीं पूरा विश्व डर चुका है और पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा दी जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और हम ये भी बताएं कि हमारे सिंगरौली में मुस्लिम भाइयों के द्वारा भी कैंडल मार्च निकाला गया है। यह घटना बहुत ही कायराना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसमें लगे हुए हैं और बड़े निर्णय लेंगे। आप सबको मैं जो शहीद हुए हैं उनको बहुत श्रद्धांजलि। जिलाध्यक्ष जी, अब क्या लगता है कि अब घुस के मारने की जरूरत है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सक्षम प्रधानमंत्री है, बड़े निर्णय भी लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की सुविधाओं के लिए जो है कृषि उपज मंडियों में बनाए गए किसान विश्राम गृह अब खुद किसानों के लिए दूर की चीज बनते जा रहे हैं। मोहन बड़ौदिया मंडी का मामला चौंकाने वाला है, जहां पिछले 4 वर्षों से मंडी कर्मचारी रवि परमार ने किसान विश्राम गृह पर कब्जा जमा रखा है और परिवार सहित वहीं निवास कर रहा है। सरकार और मंडी बोर्ड द्वारा यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि किसान अपनी उपज बेचते समय जो है मंडी में ही कुछ समय आराम कर सकें, लेकिन अब ये सुविधा सिर्फ कागजों में रह गई है। किसान तेज गर्मी में इधर उधर भटकने को मजबूर है। कर्मचारी का व्यवहार भी किसानों के प्रति अपमानजनक बताया जा रहा है। कृषक विश्राम गृह इसके लिए कृषकों के लिए अभी वो कौन रह रहे हैं, कर्मचारी कैसे निवास कर रहा है 2-3 साल से? अभी अपने यहाँ तो जैसे बहुत कम कृषक आते हैं। नहीं तो फिर भी आपको जगह तो होनी चाहिए। मान लो कोई आके बैठ गया तो किसी कृषक है अपने, उसके लिए उड़ान भी रखे, मतलब वो काय के लिए बनाए? कर्मचारी निवास है क्या? कर्मचारी निवास अपने यहाँ बनने वाले हैं। पर फिर वहाँ कैसे रह रहे हैं? क्या उसको खाली कराएंगे आप या नहीं कराएंगे? वो खाली करवा सकते हैं। बेहर नगर की जलापूर्ति करने वाली तन्नूर नदी पर श्रमदान कर 240 बोरियों का बोरी बंधान किया गया है। नदी पर बोरी बंधान से नगरवासियों सहित जो है वन्य जीवों को पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी और ये बोरी बंधान जन अभियान परिषद द्वारा किया गया है। इस श्रमदान में बेहरबांस शिल्पकला केंद्र के राजू बंजारा, विकास खंड समन्वयक महेश पटले, नवांकुर संस्था के जो है कार्यकर्ता और CMCLDP छात्र जो है शिवनाथ यादव और सुरेश यादव उपस्थित रहे। सिंगरौली जिले के श्री कृष्ण प्रणाली मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 108 ब्राह्मण बटुकों का व्रतबंध एवं 11 हिंदू कन्याओं का विवाह का लक्ष्य मंदिर समिति के द्वारा रखा गया है। मंदिर के व्यवस्थापक गुंजारी लाल तिवारी दुधमनिया के द्वारा बताया गया है कि 9 मई 2025 को सुबह 8 बजे से रीति रिवाज के साथ मंडप, माटी, मांगर, हल्दी तेल आदि रस्म के साथ में ब्राह्मण बटुकों का व्रतबंध का कार्यक्रम किया जाना है। प्रणाली मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया जिला सिंगरौली में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 9 मई दिन शुक्रवार को प्रातःकालीन 8 बजे से व्रतबंध उपनयन संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 108 बच्चों का उपनयन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब जितने बच्चे आ जाएंगे उन सब का विधि विधान अनुसार जो है व्रतबंध का कार्यक्रम किया जाएगा
और उसी दिन सायंकालीन जो है कुछ ऐसे गरीब बच्चियां जिनका जो है आर्थिक संकट के कारण विवाह रुका हुआ है, तो 11 कन्याओं के विवाह का भी लक्ष्य रखा गया है। उसमें भी पूरा रीति रिवाज द्वार 4 से लेकर के, और विवाह में एक हम लोगों ने तय किया है कि अलग अलग जितनी कन्याएं होंगी अलग अलग उनका मंडप बनेगा, अलग अलग उसमें पंडित विद्वान जो होंगे अलग अलग रह करके उनका विधि विधान से विवाह संपन्न कराएंगे। समग्र हिंदू समाज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में समग्र हिंदू समाज और बजरंग दल ने उज्जैन में विरोध प्रदर्शन किया है। शहीद पार्क पर आयोजित इस प्रदर्शन में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाया गया और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का इजहार भी किया गया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की है और इससे पहले जो है आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। लोगों के द्वारा आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। साथ ही आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी अपील की गई है और घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपाय किए जाने की भी मांग यहां पर इस संगठनों में आए लोगों ने की है। रक्षण देके आतंकवादी हमला कराया गया है, उसके विरोध में पूरा देश में आक्रोश है। उसी तारतम्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर के द्वारा एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर आहूत किया गया था। उसके तत्पश्चात समग्र हिंदू समाज और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में आतंकवाद का पुतला दहन यहाँ पर किया है और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो और जिन जिहादियों के द्वारा इस तरीके के कृत्य किए गए हैं, समस्या ये है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए, ये तो सभी को ज्ञात है, लेकिन जिस तरीके से आज नेशनल जांच एजेंसियों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि 2 लोगों के द्वारा उन लोगों को यहाँ पर संरक्षण दिया है, तो ये पूरे जिस तरीके से जो वहां पर जो लोग घूमने के लिए गए थे उनसे उनकी जात पूछ के, उनसे जात नहीं पूछी, उनका धर्म पूछा, यहाँ तक कि उनकी पेंट तक उतरा के उनको चेक करा कि हिंदू है मुसलमान है। देश भर में जिस तरीके के हालात हो रखे हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत और 22 लोग घायल होने के बावजूद भी पूरे देश में गुस्से से भरा हुआ है और इस कायराना हरकत के खिलाफ रायसेन में जिला कांग्रेस कमेटी ने सागर भोपाल चौराहे पर आतंकवाद का पुतला जलाया और इसके बाद शहीद स्मारक तक जो है कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि पूरा देश सरकार के साथ में खड़ा है और आतंकवादियों को कठोर सजा देने की मांग करता है। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सोलंकी ने आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे आतंकवादियों को देश बख्शेगा नहीं। दूसरी ओर रायसेन बचाओ संघर्ष समिति ने भी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और देश भर में आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। 22 अप्रैल 2025 भारत के इतिहास का काला दिन था। हमारे 27 परिवार के लोग शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए आज हम सब कांग्रेस परिवार के लोग उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में कैंडल मार्च करते हुए यहाँ आए। इससे पहले हमने आतंकवाद का पुतला भोपाल चौराहे पर जलाया और भारत एकजुट है। हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं कि जो आतंकवाद को उसको नस्तो नाबूद करने का काम जो सरकार को करना चाहिए वो करे और आतंकवाद का भारत से पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। जिस तरीके से एक सोचनीय बिंदु है कि पहलगाम में जहां पर 2000 पर्यटक पिकनिक मनाने गए थे, कुछ लोग वहां घूमने गए थे, लेकिन ऐसी क्या स्थिति थी कि वहां पर वहां की सरकार हो चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल हो, एक भी जवान की तैनाती नहीं थी। क्या हम नहीं जानते कि कश्मीर कितना सेंसिबल एरिया है? क्या हम नहीं जानते कि आए दिनों कश्मीर में आतंकवादी हमले होते रहते हैं? आखिर ये क्या बात थी कि जहां पर 2000 पर्यटक थे वहां पर सुरक्षा बल का एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और ऐसे आतंकवादियों को जो देश के ऊपर गंदी निगाह बना रहे हैं, ऐसे आतंकवादी जो देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में आपस में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए देश के सभी समाज, सभी वर्ग आज एकजुट है।
उज्जैन के नागदा में पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के विरोध में आज व्यापक प्रदर्शन हुआ है। बिरला ग्राम में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी जताई और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। उन्हें फांसी देने की अपील की गई है और आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतंकवाद के पनपने की सख्त निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की भूमिका पर कड़ा रुख अपनाया जाए और आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। प्रदर्शनकारियों ने शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से कार्रवाई की उम्मीद जताई है। बीते हुए कल में जो कायराना और मुझे लगता है कि मनुष्य तो किसी भी कीमत में इस तरह की घटना कर ही नहीं सकता। और एक कदम आगे बढ़ के मैं कहूंगा कि मनुष्य तो छोड़ो, पशु भी इस प्रकार की शायद घटनाएं को अंजाम नहीं देगा। पाकिस्तान भारत की जवानी को बहुत हल्के में ले रहा है। उसको कुछ वर्ष पूर्व का याद करना चाहिए कि जब भीख मांग के तुमने अपने सैनिकों को हमसे छुड़वाया था। आज यहां पर यह प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, अनुशासित कार्यक्रम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गुस्सा है यहाँ के नौजवानों का, व्यापारियों का, किसानों का, माता बहनों का, युवाओं का, वो गुस्सा कम नहीं है। और इसलिए कम नहीं है कि अगर कोई दरिंदे ये पूछे किसी से कि तुम्हारा धर्म क्या है, आप किस धर्म के हो, और उसके बाद उनको गोली मारे, आप हिंदुत्व को ललकारने की कोशिश मत करो। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत विनती से आग्रह करूंगा कि अब समय आ गया है कि दिन में बता के घर में घुस के जवाब देने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हिंदू नरसंहार के विरोध में सकल हिंदू समाज बरेली ने एक जन आक्रोश रैली निकाली। सैकड़ों लोग संकट मोचन हनुमान मंदिर पर एकत्रित हुए, जहां वरिष्ठ जनों ने आतंकवादियों की कायराना हरकत की निंदा की और विचार व्यक्त किए। इसके बाद रैली के रूप में समाज के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम संतोष मुदगल को ज्ञापन सौंपा है। रैली में लोगों ने आतंकवादी हमले के विरोध में जोरदार नारे लगाए और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रैली के दौरान उपस्थित लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। समाज ने सरकार से आतंकवादियों को कठोर सजा देने की अपील की है। कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर अवैध नंबर प्लेट और हूटर लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है। दरअसल पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी काले रंग की स्कॉर्पियो में अवैध रूप से रणवीर लिखा हुआ था नंबर प्लेट देखा गया। यह वही वाहन था जिस पर लगभग 1 महीने पहले अवैध नंबर प्लेट और हूटर लगाने के आरोप में 7,000 रुपए का चालान किया गया था। बावजूद इसके वाहन मालिक ने फिर से वही अवैध नंबर प्लेट और हूटर लगाकर वाहन चलाना शुरू कर दिया और कोतवाली पुलिस ने पुनः वाहन को रोका और चालानी कार्रवाई करते हुए 9,000 रुपए का नया चालान किया। पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि इस तरीके से सड़क पर अवैध उपकरणों का प्रयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।